बिल्कुल ये सरकार चाहती है, ये सरकार मुसलमान विरोधी, इस्लाम विरोधी, दलित विरोधी, अच्छा, देश विरोधी पार्टी है। हम कह रहे हैं बार बार, हम तो आज भी कह रहे हैं, कल भी कह रहे हैं और कहते रहेंगे। आप क्या ऐसा कहते बिल क्यों लेकर आते हैं? पहले 700 किसान तो बिल ले आया कानून लेकर आए, बिल ले आया तो 700 देश में आग लगा देंगे। किसानों को बिल ले आया तो ऐसे पत्थरबाजी होगी। ये तस्वीर आपके सामने है। बिल लेकर आए, ना जाने नहीं तो पत्थरबाजी होगी, लोगों के घर जला देंगे, हिंदुओं को कहेंगे इलाका छोड़कर चले जाओ। अमेंडमेंट होते थे, कोई दंगा फसाद नहीं होता। नहीं, मैं कह रहा हूं, तो मतलब आप धमकी दे रहे हैं देश को। भाजपा की सरकार आई है, आप धमकी दे रहे हैं मेहरदीन, पूरे देश में दंगा, आप धमकी दे रहे हैं, पत्थर चल रहे हैं। आप धमकी दे रहे हैं। कश्मीर में चलते थे मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं अपनी बात। पहले कश्मीर में पत्थर चलते थे, कश्मीर में बंद हो गया था, कश्मीर में अरे बंद हो गया कश्मीर में पत्थर। कब चला था आखिरी बार? से पूरे देश में हो रहा भाई। नहीं, कब हो गया? बंद हो गया कश्मीर में पत्थर, आखिरी बार कब चला था? अब हर राज्यों में जहां जहां भाजपा की सरकार है, राकेश भाई देखो, आप तो ज्यादा बोलते ज्यादा हो, सुनते कम हो। जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां पर दंगा देखिए, कहां सेफ है कोई? अरे कहां जगह दंगे, यूपी, अरे बंगाल में कहां भाजपा की सरकार है? वहां टीएमसी की सरकार है मेरे भाई, ममता बनर्जी की सरकार है, पूरी मेजोरिटी के साथ है। भाजपा की सरकार नहीं है, वहां भाजपा के गुंडे और बीएसपी के गुंडे और बजरंग दल के गुंडे जो है वो दंगा कर रहे हैं। तो कौन रोकेगा? पहचान होनी चाहिए। अरे कौन रोकेगा? दूध पानी का पानी होना चाहिए। कौन लोग हैं ये कर रहा है आदमी? ये जो आग लगा रहे हैं, कौन लोग हैं? इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। और वहां देखो कि जो लोग अरेस्ट हुए हैं, जरा अरेस्ट हुए लोगों का एक बार नाम देखें। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने अरेस्ट किया है उनको हिंसा के आरोप में। आज भी 2 लोग अरेस्ट हुए, बीरभूम जिले से आकर के, और वहां उतनी दूर आकर के दंगा कर रहा है, वो हिंसा कर रहा है। आज तो अरेस्ट हुआ है, वो पश्चिम बंगाल के पुलिस ने अरेस्ट किया है। अरे तो साजिश होनी चाहिए ना, वो भाजपा के तो कार्यकर्ता नहीं है। तो बताइए पश्चिम बंगाल की पुलिस मैं वही कह रहा हूँ कि वो भाजपा के कार्यकर्ता होंगे, उनकी जांच होनी चाहिए। आग लगवा दो। नहीं मैं कह रहा हूँ सीबीआई की जांच होनी चाहिए। आप बात ही नहीं समझ रहे मेरी बात। AIMIM वो वैसी आग लगा दें, आग लगवाएं, उसकी एक आलोचना न करें और लोग मार के भागे जाए, तो बीजेपी करा रही है। बीजेपी करा रही है। शर्म करिए, ये शर्म करिए। ऐसी भाषा को करके आप लोग देश में आग लगा रहे हैं, जगह जगह पत्थर चल रहे हैं। चाहती है इस तरीके के दंगे का माहौल बना। ठीक है, मैं रोहन गुप्ता को लाता हूं। रोहन गुप्ता रिप्लाई करिए मेहरदीन को। पहले से पत्थर ठीक है अवधेश जी आ रहा हूं। चाहती है सरकार। ठीक अब रुक जाइए राकेश जी। मुस्लिम पर्सनल लॉ राकेश जी, ये जितने भी इंडी गठबंधन के नेता हैं या जिस प्रकार के एनालिस्ट हैं, इनकी जो मानसिकता है, मुझे देख के मैं हैरान हूं कि किस प्रकार से तुष्टीकरण से ये लोग ग्रस्त है। इन्होंने कहा कि अरे आपको शर्म नहीं आती, क्यों ये पूरे देश में नहीं हो रहा है, क्यों सिर्फ वेस्ट बंगाल में हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ट्रैक करोड़ है तुष्टीकरण का। 2015 से दुर्गा पूजा को रोक लगा दिया गया, 2016 में दशहरा के जुलूस पर रोक लगाया गया। वहां पे मालूम है कि हम कुछ भी करेंगे, तुष्टीकरण की राजनीति हमारी चलती रहेगी। क्यों पूरे देश में नहीं हुआ? पूरे संसद में राकेश जी 8 कलाक की चर्चा हुई, एक बार भी विपक्ष ने एक नेता नहीं बनाया। सरकार ने बार बार चैलेंज किया कि इस प्रावधान बताइए, एक भी मुसलमान विरोधी प्रावधान बताइए। इन्होंने पूरे देश में उकसाने का प्रयास किया। मुसलमान भाई बहन समझ गए कि ये बिल उनकी बेहतरी के लिए है, इसलिए उनके झांसे में नहीं आए। पर पश्चिम बंगाल में क्योंकि तुष्टीकरण की सरकार है, वहां पे इसने इसको पूरी तरह से इसको सपोर्ट किया, दंगाइयों को सपोर्ट किया। इस प्रकार से क्यों खाली बंगाल में क्यों हो रहा है? मैं चैलेंज के साथ करता हूं। आप बोलते कि नहीं भाजपा का इसमें इंटरेस्ट है, तो भाजपा की तो इतनी सरकार है, हर जगह पे होता। बंगाल में इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पे लोगों को मालूम है कि हम कुछ भी करेंगे, गधे को जला देंगे, लोगों को मार देंगे, हमारा पॉइंट प्रूव करने के लिए हल्ला करेंगे, हमको कोई कुछ नहीं करेगा। ये हिम्मत वहां से आती है राकेश जी। इनको शर्म आनी चाहिए। पूरे देश की जनता आपकी डिबेट देखती है, इन सबको माफी मांगनी चाहिए कि जिस प्रकार से इतने बड़े हत्याकांड में भी। ठीक है, धर्मेंद्र जी आ रहा हूं, आप ही के पास रुक जाइए। इनको आप ही के पास आ रहा हूं, धर्मेंद्र जी रुक जाइए। सुनिए अब रुक जाइए। एक बहुत सीधा सा सवाल है। यूपी के सीएम योगी ने कहा, अरे सवाल तो सुनिए, कि लातों के भूत बातों से मानते नहीं है और डंडे से इलाज हो सकता है। तो कल अगर गलती से केंद्र सरकार घुसकर बंगाल में डंडे से इलाज करेगी तो आप चुप रहेंगे? आप समर्थन करेंगे? नहीं, योगी जी तो ये भी कहते हैं कि नंगी तरवाले लेके घूमो, पिस्टल लेके घूमो, बंदूकें लेके घूमो,
काशी में जाके बलात्कार कर दो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा। प्रयागराज में बेटे के साथ बलात्कार किया 23 लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बलात्कार किया। कब कहा योगी ने? वहां डंडे कब चलेंगे? कब कहा योगी ने? वहां पे कानून व्यवस्था कब आएगा? बयान वहां पे सुनवाइए, बुलडोजर कब आएगा? बयान सुनवाइए, ऐसा योगी ने कब कहा? डंडे नहीं कब दिखाई कहा? मैं देते हैं। चैलेंज के साथ कहता हूँ, बेटे के मैं सम्मान चैलेंज के साथ कहता हूँ, बताइए अब कब बयान कहा? सुनाने की बात करेंगे आप? ये क्या बेशर्मी की बयान बातें कर रहे हैं सुनाने आप की बात कर रहे लोग? हैं। आप बंगाल पे बात करिए ना, क्यों आपके मुंह में दही जम गया? क्यों एक शब्द बोल नहीं पा रहे बंगाल में? बताइए, आपको कोई सवाल नहीं उठाना है? आपको शर्म नहीं आती? जब भी कोई कांड हुआ है उसके सामने एक्शन लिया गया। यहाँ पे आपकी इच्छा शक्ति नहीं। एक बार ममता बनर्जी ने आपकी ये नहीं कहा कि हमको दुख है कि जो निर्दोष मर गए, एक बार ये नहीं कहा। हर आदमी कह रहा है कि एक्शन का रिएक्शन है। क्या एक्शन का रिएक्शन है? क्या कोई लॉ पास हो गया तो आप उसका रिएक्शन ये करेंगे कि आप लोगों को घर जला देंगे, लोगों को मार देंगे, पुलिस पे हमला करेंगे? क्या ये रिएक्शन करेंगे आप लोग? बेशर्मी से आप लोग राजनीति कर रहे हैं। देश की जनता क्या भरोसा करेगी आप पे? हर जगह पे नकारात्मक राजनीति। आपके नेता जो सनातन विरोधी बयान कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? कभी राणा सांगा के खिलाफ बोल दिया, कभी गौ माता के खिलाफ बोल दिया, कभी नेताओं के लिए, साधु संतों के लिए बोल दिया। किसने बीच में आता हूँ? रुकिए और धर्मेंद्र यादव जी, एक मिनट रोहन जी, ये डिबेट डिरेल करना चाहते हैं? नहीं धर्मेंद्र यादव, आप कोशिश कर लीजिए डिबेट डिरेल करने की। सर मेरी एक आदत है, मणिपुर के अंदर, अरे सुनिए, अभी मणिपुर के पीछे जाकर मत छिपिए। आपकी जो डिबेट डिरेल करने की आदत है, तो मेरी एक आदत है कि वापस पकड़कर खींचकर पॉइंट पर ले आता हूं। तो मैं आपको वापस पॉइंट पर ले आ रहा हूं और सवाल पर ले आ रहा हूं धर्मेंद्र यादव। और ये बात कहिएगा कि आपको समय नहीं मिला, क्योंकि फिर काउंटर शुरू करूंगा आपके लिए। और सब नहीं सुनिए सर, सवाल ये है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं जो योगी ने कहा। और इसी फॉर्मूले पर अगर केंद्र सरकार बंगाल में घुसकर डंडा चला दी कल राष्ट्रपति शासन लागू करके, तो क्या आप समर्थन करेंगे? 1 मिनट आपको देता हूं सिर्फ इस पर बोलने के लिए। मैं कह रहा हूं प्रयागराज में जो दलित को जला दिया, बंगाल पर बोलिए, थे कि नहीं थे बताइए। बंगाल पर बोलिए, काशी में जो बंगाल पर बोलिए। क्या कल डंडे वाला इलाज हुआ तो सपा समर्थन करेगी? मुझे बता दीजिए, क्या कल डंडे वाला इलाज हुआ तो सपा समर्थन करेगी? वो लातों के थे कि नहीं थे? कल डंडे वाला इलाज हुआ बंगाल में तो सपा समर्थन करेगी? वो लातों के थे कि नहीं? कल राष्ट्रपति शासन लग गया तो चीख पुकार तो नहीं मचाएंगे आप? दंगा कराया, वो लातों के थे कि नहीं थे? अरे ये सारे फूल बरसाने वाले हैं, ये फूल बरसाने वाले लोग थे भारतीय जनता पार्टी की नजरों में। मुझे बताइए, मणिपुर में 67,000 लोग पलायन कर गए, बेटियों को निर्वस्त्र किया गया, उनका बलात्कार किया गया। वो लातों के हैं, ये बातों के हैं। अपनी नाकामी छुपाने के लिए कुछ भी करोगे। ये दंगाई शासन लग गया पूरा। बंगाल के दंगाई क्या है? कौन से भूत है? उस पर नहीं बोलोगे आप। बंगाल के दंगाई कौन से भूत है धर्मेंद्र यादव? दंगा करो दंगाई है। बंगाल के दंगाई कौन से भूत है? दंगाई है। कैसे उनका इलाज होगा? हिंसा में सुनिए, पहले किसी भी प्रोटेस्ट में दंगा नहीं स्वीकार्य है, चाहे। अरे तो बोलिए ना कि फिर लातों के भूत हुए कि नहीं? वो आपको देखना पड़ेगा। बंगाल के दंगाई लातों के भूत हुए कि नहीं? अरे लातों के भूत जो मैंने बताया वो भी तो लातों के भूत है। फिर वही बात है, आप बोल दीजिए। फिर मणिपुर के पीछे जाकर छिप गए। आप बोल दीजिए काशी के लातों के, फिर मणिपुर के पीछे जाकर छिप गए। लातों के भूत है। फिर मणिपुर के पीछे जाकर आप छिप गए। मैं बोल रहा हूँ बंगाल के लातों के भूत है, मैं बोल रहा हूँ। अब चलिए, तो न्यूटन का लॉ क्यों पढ़ाया फिर आपने? बचाना आपको छुपना, फिर न्यूटन का लॉ क्यों पढ़ाया? नहीं ठीक है, अब सुनिए, इतनी जद्दोजहद नहीं